बृहत वाङ्मय में कहा गया है, पाशम तह वध्यमाणम च। वर्तमान अवसर्पिणी काल में इस भरतक क्षेत्र में जैन शासन के मंतव्य के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान ऋषभ प्रथम तीर्थंकर और भगवान महावीर 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए हैं। आज पौष कृष्णा दशमी है। भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती है। भगवान पार्श्वनाथ को पुरुषादानीय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी वे एक आकर्षण के केंद्र तीर्थंकर हैं, लोकप्रिय तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर तो सभी परम पूजनीय होते हैं, सभी समान ज्ञान धारा वाले होते हैं, समान चारित्र वाले होते हैं, परंतु जनमानस में भगवान पार्श्व के प्रति विशेष आकर्षण प्रतीत हो रहा है। तो जो प्राचीन साहित्य में भगवान पार्श्व को पुरुषादानीय बताया गया है, वह वर्तमान में भी लगता है एकदम सही बैठ रहा है कि भगवान पार्श्व के प्रति जैन शासन में भी ज़्यादा एक श्रद्धा भाव या आकर्षण का भाव है। हम मंदिरों को ध्यान में लाएं तो संभवतः भगवान पार्श्वनाथ के जितने मंदिर मिलते हैं उतने अन्य किसी तीर्थंकर के 24 तीर्थंकरों में से नहीं मिलते हैं। मंत्रों स्तोत्रों में देखें, स्तोत्र मंत्रों में देखें तो संभवतः 24 तीर्थंकरों में भगवान पार्श्व से जुड़े हुए जितने ये स्तोत्र मंत्र मिलते हैं उतने संभवतः अन्य किसी तीर्थंकर के नहीं मिलते हैं। इससे यह अनुमानित किया जा सकता है कि भगवान पार्श्व एक पुरुषादानीय तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान पार्श्व वीतराग थे, राग द्वेष मुक्त थे, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले थे और धर्मेंद्र पद्मावती भी भगवान पार्श्व से मानो जुड़े हुए हैं। यूँ कह दें भगवान पार्श्व के भक्त दिव्य शक्तियाँ हैं। नाग और नागिन का जोड़ा जो जल रहा था या लकड़ों में था, गृहस्थावस्था में पार्श्वनाथ ने पार्श्व कुमार के रूप में जब वे थे, उन्होंने कहा रे ये लकड़े जल रहे हैं, पंचाग्नि तप जो भी तपा जा रहा था कि इसमें तो लकड़ों में हिंसा हो रही है। आखिर लकड़ों के भीतर से देखा गया कि नाग नागिन का जोड़ा, भगवान पार्श्व जो गृहस्थावस्था में थे कुछ जो भी पाठ वगैरह सुनाया और नाग नागिन का जोड़ा देहावसान को प्राप्त कर भवनपति जाति में देवगति में नाग कुमार, नाग
धवनेन्द्र पद्मावती के रूप में उपपन्न हो गए मानो। तो तीर्थंकरों के साथ देव शक्तियों का भी योग, इधर भगवान पार्श्व के साथ भी देव शक्ति का योग है, धवनेन्द्र पद्मावती का। तो खैर देव शक्तियाँ भी हमारी सृष्टि की शक्तियाँ हैं, परंतु देव शक्तियों के लिए भी मनुष्य वंदनीय हो जाते हैं। तीर्थंकर जैसे संत पुरुष जैसे जो मनुष्य होते हैं वे देवों के लिए भी वंदनीय होते हैं। देवों की आसाधना न हो, एक जो सिद्धांत है उसकी बात है कि साधु के लिए देवता पूजनीय नहीं, पर देवता के लिए साधु पूजनीय होता है। देव दानव गंधब्बा जख रखस किन्नरा बंभयारिंग नमं संति दुक्करम जे करमति तम। तो देवों के लिए भी संत पुरुष, त्यागी पुरुष वंदनीय होते हैं, और यूँ देवों का अपना एक महत्व हमारी सृष्टि में होता है। तो भगवान पार्श्व एक विशेष मानो महापुरुष हुए, एक अध्यात्म जगत के अधिकृत प्रवक्ता भगवान पार्श्व भी थे। तो आज का दिन उनके जन्म से जुड़ा हुआ है, पौष कृष्णा दशमी, और भगवान पार्श्व के साथ गीत भी जुड़े हुए हैं, स्तोत्र भी है, मंत्र भी, ये चीज़ें भी हैं। उपसर्ग हर स्तोत्र प्रसिद्ध है। ओम उपसर्ग हरम पासम पासम बंदामि कम घन मुक्कम विष हर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विष हर फुलिंग मंतम कंठे धारे इजो सया मणुओ तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उवसामम चिट्ठ उ दूरे मंतो तुझ पणामोवि बहुफलो होई नर तिरियेसु जीवा पावंति न दुख दोहग्गम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय बभहि ए पावंति अविघ्नेणम जीवा अयरामरम ठाणम इ असंथु ओ महायस भक्तिभर निभरेण हिय एण ता देव दिज्ज बोहिम भवे भवे पास जुन चंद ओम ह्रीं श्रीं अर्हम नमि ऊण पास विषहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः नमः। कल्याण मंदिर भी भगवान पार्श्व की स्तुति में रचित, अच्छा जैसे भक्तामर है वैसे ही कल्याण मंदिर भी एक स्तोत्र है, स्तुति ग्रंथ है। भक्तामर तो भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभ के संदर्भ में है, और यह कल्याण मंदिर भगवान पार्श्व के संदर्भ में है। भक्तामर शुरू में शब्द आने से मानो भक्तामर नाम प्रसिद्ध हो गया, कल्याण मंदिर शुरू में आने से कल्याण मंदिर मानो नाम प्रसिद्ध हो गया। यह भी एक आधार हो सकता है, शुरू में जो शब्द आए उस नाम से वह ग्रंथ पहचाना जा सकता है। तो हम भगवान पार्श्व को याद करें, और उनकी स्तुति में एक बड़ा सुंदर गीत गुरुदेव तुलसी का नाम जिसमें सन्निहित है। प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक
दुनिया में देव लाखों हैं पूजे जा रहे हैं पूजे, जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रसना में तेरा ही नाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक हो, तुम एक नस नस में बस रहे हो, रस जो कवित्व में, रस जो कवि भगवान भक्त तुलसी, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के तुम एक धाम हो, तुम एक। तो भगवान पार्श्व को मैं वंदन करता हूँ और आज हम इस विद्या संस्थान में आए हैं। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक मानो एक निर्माता होता है, दूसरों को ज्ञान देने वाला होता है, और शिक्षक अपने लेक्चर के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान दे सकता है। और शिक्षक बोल करके भी बताए यह भी आवश्यक है, और साथ साथ में शिक्षक का खुद का जीवन भी मानो बोले, मुखर हो जाए। शिक्षक को देख देख कर भी विद्यार्थी सीख सकें कि ये ऐसे हैं, हम भी अच्छे बने। यानी अपने जीवन की अच्छाइयों से भी विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो जीवन विज्ञान के नाम से परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो एक शिक्षा जगत के लिए अपना अवदान उसके बारे में बताते थे, तो वह जीवन विज्ञान साइंस ऑफ लिविंग। तो विद्यार्थियों में यह शिक्षा की बात है, तो संस्कार युक्त शिक्षा, नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो गुड करेक्टर। कोरा ज्ञान ही नहीं, ज्ञान तो होना अच्छा है ही, जरूरी है ही, ज्ञान के साथ साथ वो गुड करेक्टर, अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों में आए। ऐसा प्रयास भी शिक्षकों के द्वारा चलता रहे तो कुछ परिणाम भी आ सकता है। तो विद्वान बने अच्छा है, विद्वान के साथ महानता भी
आए विद्यार्थियों में विद्वान और महान, ये दोनों चीज़ें विद्यार्थियों में आए तो उनमें ईमानदारी, अहिंसा, नशा मुक्तता, ये संस्कार भी पुष्ट होते रहें। तो आज हमारा यहाँ आना हुआ है और श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी शिक्षा समिति जयपुर का भी यहाँ एक कितना एक शिक्षा जगत का कार्य हो रहा है। कल भी मैं आचार्य भिक्षु के नाम से जुड़े हुए विद्यालय में गया था, इधर दयाचार्य, तो हमारे धर्म संघ के ये महान जो आचार्य हैं भिक्षु स्वामी, जो आद्य आचार्य हैं, चतुर्थ आचार्य दयाचार्य हैं, और आगे महाप्रज्ञ नाम से भी विद्या संस्थान विद्यालय, तो हमारे जयपुर में कितने आचार्यों के नाम से ये शिक्षण के कार्य संचालित हो रहे हैं। समाज के लोग भी अपने शिक्षा संस्थानों में ज्ञान और संस्कार दोनों का विकास हो, ऐसा प्रयास करते रहें, यह अभिवांछनीय है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।